हेलो स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट। आपको अपने डेली रूटीन में किस तरह की बैलेंस्ड डाइट लेनी है। आप जो डाइट ले रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, जो मील आप ले रहे हैं, वो किस तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड इन द मीन्स इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, वाटर, इन सब की क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी डाइट के अंदर, है ना। कितना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना आपको क्या लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो आपकी डाइट तब बनेगी, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन सर्टेन क्वांटिटीज एंड प्रॉपर्टी and proportion, so that the requirement of calories, proteins, minerals, vitamins and alternative nutrients is adequate, and a small provision is reversed for addition nutrient to endure the short length of लीनेस। यानी कि आपकी बैलेंस डाइट के अंदर जो डाइट में आपका होता है वो काफ़ी सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि आपकी क्वांटिटी और प्रोपोर्शनल में आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। यानी कि मान लीजिए आप एक लंच ले रहे हो, लंच में आपने राइस लिया, दाल लिया, है ना, कोई ग्रीन वेजिटेबल लिया, चपाती लिया। अब आप इन चीज़ों को डाइट में शामिल कर रहे हो, तो अब इन डाइट में अब आप चीज़ों को ले रहे हो, तो आपको अलग अलग चीज़ से अलग अलग चीज़ मतलब अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। लाइक दाल बहुत ज़्यादा रिच होती है प्रोटीन्स में, तो आपको उससे प्रोटीन मिल रहे हैं, है ना। आप राइस ले रहे हो तो उससे आपको फैट मिल रहा है, कैलोरीज मिल रही हैं, विटामिन मिल रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल से आपको, और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। जैसे आपको रफेज मिलेगा उससे, उसके अलावा काफ़ी सारे मिनरल्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बैलेंस डाइट में से इन जो आपके लिए एफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आप एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव रखेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए। आपको ये चार्ट दिख रहा है, लाइक ब्लू क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको अपनी डाइट में कम से कम 40% जैसे चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। लाइक फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट 25% चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि फाइबर और कार्बोहाइड्रेट में रिच हों, है ना। एंड 25% चीज़ें ऐसी रखनी है जिनमें से हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एंड फैट आपको लेना ज़रूर है पर कम लेना है, दैट इज़ 10%, क्योंकि फैट नुकसान भी करता है बट फैट इंपॉर्टेंट भी है, फैट आपको चाहिए भी। ओके, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर आप विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं लोगे तो इससे आपको कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, इनकी कमी से आपको नुकसान भी हो सकता है। सो डेफिनेशन इज डेफिशिएंसी डिजीजेज आर डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यानी कि आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल हैं, रिक्वायर्ड हैं, अगर आप उनको नहीं लोगे तो उनकी कमी से आपके अंदर कुछ बीमारियां हो जाएंगी या कुछ कमियां हो जाएंगी, स्पेशली विटामिन एंड मिनरल्स इन वंस डाइट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप एक लंबे टाइम तक फूड में इन चीज़ों को शामिल नहीं करोगे, स्पेशली विटामिन और मिनरल्स, तो आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस होने का खतरा रहता है। लाइक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं। विटामिन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट। यानी कि हमारी बॉडी के द्वारा इसको एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनाया जाता है। दिस इज द रीजन वाई इट इज नेसेसरी टू टेक इट फ्रॉम outside sources that the normal functioning of the body. Inadequate intake of vitamins result in vitamin deficiency diseases। क्योंकि हमारी बॉडी इसे उस मात्रा में नहीं बना रही है, तो यही रीज़न है कि हमें इसको बाहर से इंटेक करना पड़ता है। बाहर से इंटेक करने का मतलब फूड से। तो जो हम फूड ले रहे हैं वो फूड हमें ऐसा लेना है जिससे हमें सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर है हमें आसानी से मिल जाए, जिससे कि हमें कोई डिजीज़ ना हो। और अगर आपको नहीं मिलेंगे तो उसकी कमी से आपको विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। Following is the list of some of the vitamins and the deficiency diseases caused by them. First is vitamin A. It is an important micronutrient that is obtained from different food sources such as carrot, spinach, milk, egg, liver and fish. विटामिन ए आपको कैरेट से, स्पिनच, पालक, मिल्क, एग, लिवर एंड फिश से मिलता है। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल विजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी ये किसी भी इंसान के
नॉर्मल उसकी आईसाइट्स के लिए, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, मतलब प्रजनन क्षमता के लिए, उसके वृद्धि के लिए और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 5 years of age सफ़र फ्रॉम ज़ेरोपैथोलेमिया, अ सीरियस आई डिसऑर्डर. यानी कि विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में आईसाइट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है. इन विच द चाइल्ड इज एट अ रिस्क ऑफ बिकमिंग ब्लाइंड, जिससे कि बच्चा आगे जाकर अंधा भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है. विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी विटामिन ए अपने राइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि अगर वो उसको भोजन में शामिल नहीं करेगी तो उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इन चाइल्ड बर्थ. Next is vitamin B. Vitamin B can be different types such as vitamin B1, B2, B6, B12, etc. The deficiency diseases depend on the type of vitamin B that a person is lacking. अब बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज, तो किस विटामिन की कमी से क्या कमी हो रही है देखते हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद विटामिन B1. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी, यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है. दैट रिजल्ट्स इन वीक मसल्स एंड सिवियर वेट लॉस. इससे क्या होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, उसका बहुत वेट लॉस हो जाता है. एंड एक्यूट डेफिशिएंसी कैन लीड टू पैरालिसिस एंड कार्डियल फेलुअर, यानी कि उसके बॉडी फंक्शंस फेल हो सकते हैं. उसके अलावा उसको पैरालिसिस भी हो सकता है. Vitamin B6, lack of vitamin B6 causes deficiency diseases such as anemia and certain skin disorder such as cracks around the mouth, यानी कि मुंह के आसपास क्रैक्स पड़ सकते हैं इससे, और उसके अलावा आपको एनीमिया हो सकता है, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है. इट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन, यानी कि आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो. उसके अलावा आपका नर्व्स ब्रेकडाउन मतलब आपकी सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आपकी जान को आ सकती है. ठीक है. विटामिन सी. Deficiency of vitamin C can cause scurvy, a disease that is characterized by bleeding gums, skin spot and swelling in joints. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है. एंड इसके क्या होता है कि आपके जो मस्कुल होते हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, स्किन पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं यानी कि घुटने जॉइंट हो गया या जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है. इट ऑल्सो इफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड कैन एवर बी फेटल इन एक्यूट कंडीशन. विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स विच लीड्स टू weakening of bones especially near the joints. It can also lead to decaying of teeth. विटामिन सी से क्या था, ब्लीडिंग गम्स हो रहा था. विटामिन डी से क्या हो रहा है, आपको विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, स्पेशल जो आपके जॉइंट्स के पास की हड्डियां होती हैं, और जो आपके टीथ होते हैं उनके भी गिरने का डर रहता है. टीथ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक कीड़े वगैरह लग जाते हैं, है ना. नाउ विटामिन के. Vitamin K is an important blood clotting nutrient, coagulating nutrient. Its deficiency is common in infant and leads to excessive bleeding due to the inability to form blood clots. यानी कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं बन पाता है. तो अगर आपको कहीं चोट लग गई है और आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो आपकी जो ब्लीडिंग है, जो जहाँ चोट लगी है, जहाँ से आपका खून बह रहा है, वो नहीं रुकेगा. ये ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है, पर अगर नहीं है तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा. ओके. नाउ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से हमने देखा कि क्या करता है, ये इट कीप्स स्किन हेल्दी एंड स्मूथ. इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. इसके सिम्टम्स आते हैं, आईज गेट ड्राइड एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि आपको आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, आपकी आईसाइट जा सकती है. विटामिन बी से क्या होता है, ये गुड डाइजेशन एंड ओवरऑल गुड हेल्थ. इसके फंक्शन क्या होते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है. इसकी कमी से बेरी रोग होता है. इसमें क्या होता है, लैक ऑफ स्टैमिना, फ्रीक्वेंट हेडेक, आपको लगातार सर में दर्द रहेगा, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी. विटामिन सी की कमी से क्या होगा, कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी,
हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि आपके दांतों को, आपके गम्स को, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है और जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनसे लड़ने में आपको हेल्प करता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ एंड स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड, यानी कि जो आपके घाव हो गए हैं उनका भरना बहुत धीमा होता है इसके अंदर, मतलब बहुत जल्दी आप घाव रिकवर नहीं कर पाते हैं और कमज़ोरी रहती है आपके अंदर। विटामिन डी में हड्डियाँ बनती हैं, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और इसमें आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ हो जाते हैं, ठीक है। और आपका जो एब्डोमेन होता है उसकी रिप्रोडक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाती है। ओके, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।